लाइन में दो ट्रायंगल पहले देखो 10.2 का 13 सम। Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle. Quadrilateral circumscribing circle कैसा डायग्राम? एग्जाम क्वेश्चन 8 वाला डायग्राम दिख रहा है? डायग्राम ऐसे बनेगा, quadrilateral circumscribing a circle। तो डायग्राम ऐसा बनेगा, मैं बना रहा हूं। तो एक ये क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर सर्कल आता है, इन ई एफ जी एच, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ओके, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स, इनकी अपोजिट साइड्स सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। ओके, टू प्रूव, देखो सब सुनना है यहाँ पे, ये सर्कल, ये क्वाड्रिलेटरल, ये सेंटर। देखो अब यहाँ देख रहा, स्टैंडर्ड वाला देखना, बाद में ड्रॉ कर लेना भाई आराम से, बहुत टाइम, खूब टाइम मिलेगा। ऑपोजिट साइड्स, तो ए बी सी डी में कौन अपोजिट साइड है? ए बी और सी डी, ये अपोजिट। ए बी सेंटर पे एंगल बना रहा है ए ओ बी, सही बात है, ये बन रहा है, इसको ओ बोल लो, ठीक है। ए ओ बी बन रहा है ये वाला एंगल, और डीसी जो बना रहा है वो कौन सा है? डी ओ सी। बस मुझे ये प्रूव करना है कि ए ओ बी और डी ओ सी, इन दोनों को जोड़ोगे 180 आएगा। क्या वापस पढ़ोगी, अपोजिट साइड्स सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, समझ गए? अपोजिट साइड, ये और ये, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये सप्लीमेंट्री, मतलब इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 180। और सिमिलरली ये दो भी अपोजिट साइड है, इसका एंगल कौन सा है? ये वाला। इसका एंगल कौन सा है? ये वाला। इसका और इसका सम 180। तो कोई जरूरी नहीं है, 90 हर बार जरूरी नहीं है, ओके। बस प्रूव करना कि ये मिला के 180 है। अब जरूरी नहीं 90 से भी हो सकता है, नो डाउट, पर 20 160 180 आना चाहिए बस, वो कैसे भी लो, ठीक है। इक्वल नहीं, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब तीतर ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्टिकली ही हो, क्यों? क्योंकि अगर सेंटर है ना बेटा, क्योंकि ये तो भी स्क्वायर बन गया भूल से, अगर ये स्क्वायर नहीं होगा तो पॉसिबल ये है कि सेंटर यहाँ हो और जो साइड हो वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो, समझ रहे हो? अगर साइड ऐसी हुई तो बेटा मुझे बताओ कि फिर थोड़ी वर्टिकली रहेंगे एंगल। वर्टिकली तो वर्टिकली क्या होता है? एग्जैक्टली एक्स बनना चाहिए, तो गारंटी नहीं कि एग्जैक्टली एक्स ही बने। देखो ये है, अब अगर ऐसा कोलेटर हुआ तो ये थोड़ी एग्जैक्टली एक्स बना, देखो इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या ये इसको पास कर रही है, मतलब फॉलो कर रही है इसको, एग्जैक्टली एक्स नहीं बन रहा है, समझ गए? तो डोंट से कि वर्टिकली एंगल तो इक्वल है, ऐसा मतलब बोल देना, जरूरी नहीं कि वर्टिकली ही हो ये, ठीक है। वर्टिकली कैसे होता है देख लो भाई, वर्टिकली ये वर्टिकली होते हैं, ये वर्टिकली नहीं होते, समझ रहे हो फर्क? समझ रहे हो दोनों में? ये वर्टिकली सही एक्स बने तो ये वर्टिकली नहीं है, तो हम श्योर नहीं है कि ये एंगल कैसा है, ये पूरा एक्स है कि नहीं है। फिगर में तो दिख रहा है, इसलिए मान मत लेना कि वो फिगर ही ऐसा बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वर्टिकली से मत करना, क्योंकि हम श्योर नहीं है ना, इसीलिए नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम श्योर होते तो कर लेते, मैं मना नहीं कर, पर अभी हम श्योर नहीं। अगर ये स्क्वायर होता, दिया होता, अगर ये स्क्वायर है तो नो डाउट दे आर वर्टिकली, फिक्स है। पर अभी क्या बोला, सिर्फ कोऑर्डिनेटर है, ये कोई भी हो सकता है कि नहीं है? तो पॉसिबिलिटी है कि ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते कि ये वर्टिकली ही होंगे। तो हमको सिमिलर दिखाना क्या कि ए ओ बी ये वाला एंगल और डी ओ सी ये, इन दोनों का सम कितना है? 180, सही है। और डी ए ओ डी ये वाला
और BOC ये वाला, इनका सम कितना है 180। AOD, पहले बताओ, ये बताओ कि ये प्रूव क्या करना है, समझ में आया कि नहीं आया? है ना? अपोजिट साइड जो एंगल बना रही है, तो ये और ये अपोजिट है। ये कौन सा एंगल बना रही है? ये वाला। ये कौन सा बना रही है? ये वाला। ये सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम 180 दिखाना है। समझ गए? अपोजिट साइड के एंगल कहां पे? सेंटर पे, वो 180 होने चाहिए। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? बड़ा ही इजी है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं पता है? इस सबको छोड़ो, जस्ट प्लीज करो। हम इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है? अब मुझे बताओ, ऐसा सबको ज्वाइन कर दो। ऐसा करने से हमारे सामने देखो, ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90, करेक्ट है? ऐसा करने से ये सब 90 हो जाएंगे। 8 ट्रायंगल बने, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8। कोई दिक्कत? अरे भाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं? ठीक। अब हम क्या करेंगे? हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम T2 और T3 को दिखा देंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है? या फिर आप गिनती यहां से ले लो, 1 2 3 4। ठीक है? तो आपके लिए आसान रहेगा। T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS से। फिर सिमिलरली T3 T4 भी होंगे, वो सिर्फ सीधे लिखना है सिमिलरली। फिर सिमिलरली ये भी होंगे और ये भी होंगे। ये बात समझ आ गई? कल क्वेश्चन 8 में 9 में यही किया था, यहाँ के ना। ठीक है, अब उससे फायदा क्या होगा? देखो, T1 और T2 अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो T1 में ये एंगल आता है, T2 में ये आता है, दोनों x। सही है ना? अच्छा, T3 T4 होंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? y हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये भी हो जाएंगे, सो वी कैन टेक देम एज z। सही है? फिर ये दोनों z और ये दोनों क्या हो जाएंगे? मान लो w x y z। समझ गए ना? तो ये दोनों इक्वल सीपी से x, दोनों y, दोनों z और दोनों w, सीपी समझ गए? इतना क्लियर है? पहले हम ये करेंगे, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, पहले इन दोनों को दिखाना है, समझ रहे? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, उससे सीपीसीटी से ये आ जाएंगे, सिमिलरली सीपीसीटी से ये, सीपीसीटी से ये, सीपीसीटी से ये। ठीक है, पहले ये फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 सॉल्यूशन। फिर तो हो गया प्रूफ, देखो क्लियर। अगर आप पकड़ पा रहे हो तो आपके सामने आंसर है। पहले आप ट्रायंगल ले लोगे, तो अभी रुकना, लिख देते हैं पार्ट 1 फॉर ट्रायंगल फॉर, यहाँ पर T1 है तो चलो हम तो पूरा नाम लिखेंगे, फॉर ट्रायंगल AOH। देखो AOH ये वाला, और ट्रायंगल GOA, GOA, GOA। देखो इस ट्रायंगल में ये 90 एंगल OHA, और इसमें ये 90 OGA। क्यों? रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ गए? रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R। इस ट्रायंगल में T1 में OA आता है, T2 में भी OA आता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज कॉमन है RH, और यहाँ के ना, तो AO इज इक्वल टू AO कॉमन, तो RH। अब बचता है S। तो देखो T1 में है OH और T2 में है OG, दोनों रेडियस है। सेंटर से बाउंड्री रेडियस, सेंटर से बाउंड्री रेडियस, और रेडियस इक्वल होती है, तो RHS। तो OH इज इक्वल टू OG, है ना? रेडियाई, ये दोनों रेडियाई। सो बाय RHS रूल, ट्रायंगल AOH is congruent to triangle AOG। अब अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट
तो टी मतलब ए ओ एच मतलब T1 और जी ओ एच मतलब जी ओ ए मतलब T2। इसमें ये आता है, इसमें ये एंगल आता है, दोनों इक्वल, सी पी सी टी। यू विल राइट एंगल ए ओ एच विल बी इक्वल टू ए ओ जी। ए ओ एच मतलब ये वाला, ए ओ जी मतलब ये वाला, दोनों इक्वल, दोनों को x मान लो। इक्वेशन नंबर 1 ये सी पी सी टी से होता है, ठीक है। अब देखो, अब हर बार लिखोगे सिमिलरली, देखो कैसे लिखोगे, ये हो गया, इसके बाद ऐसे लिखना सिमिलरली T3 इज कॉन्ग्रुएंट टू T4। अब T3 में कौन आता है, ये वाला, लिखना एंगल जी ओ डी प्लस एंगल डी ओ एफ, जी ओ डी ओ एफ इज इक्वल टू वाई सी पी सी टी, ठीक है। डी ओ एफ ये वाला, T3 T4 ना, फिर अब T5 T6 ये दोनों, हाँ इक्वल इक्वल। फिर T5 और T6 भी कॉन्ग्रुएंट सिमिलरली है, सब सब चला सिमिलरली में। ये प्रूव नहीं करना आपको, ठीक है, यहाँ पे आप सिमिलर लिख देना। T5 T6 इक्वल, तो एंगल एफ ओ सी इज इक्वल टू एंगल ई ओ सी इज इक्वल टू जेड सी पी सी टी। एंड सिमिलरली T7 is congruent to T8, T7 और T8 congruent, तो एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू एंगल एच ओ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी पी सी टी। हो गया। अच्छा अब क्या करोगे बेटा, मुझे बात बताओ। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब सुनना। ये जो पूरा एंगल है, घूम पूरा एंगल क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल, कितना 360। तो ये सब मिला के कंप्लीट एंगल 360। अरे भाई हाँ, क्या ना, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना, अब क्या लिखोगे आप, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लिखोगे कि एंगल सबको जोड़ दो, ओके, ये जितने भी एंगल है, ये, तो इसका नाम क्या है, ए ओ बी। सही बात है, ए ओ बी मतलब ये पूरा, इसका नाम क्या पूरे का, ए ओ डी। और यहाँ क्या ना, इसका नाम क्या है, डी ओ सी, ये पूरा, इसका नाम क्या है, सी ओ बी। ये सब मिला के कंप्लीट एंगल 360। कारण क्या है, सही है। अब मतलब ए ओ बी कितना है, एक्स प्लस डब्ल्यू। ए ओ डी कितना है, एक्स प्लस वाई, अरे है कि नहीं है। डी ओ सी कितना है, वाई प्लस जेड। और सी ओ बी कितना है, जेड प्लस डब्ल्यू। एक्स एक्स टू एक्स, ऐसे कैसे, टू वाई टू डब्ल्यू और टू जेड इज इक्वल टू 360। टू कॉमन ले लोगे, और यहाँ क्या ना, तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, कोई दिक्कत, अरे नहीं, 360 डिवाइड बाय 2 कितना आंसर आ गया, 180। अब बेटा मुझे बात बताओ, एओबी, एओबी क्या है, x प्लस डब्ल्यू प्लस डीओसी y प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, 180 प्रूव कर दिया। अरे भाई यहाँ के ना, वही तो करना था, बात समझ में आएगी नहीं आई, हो गया प्रूव। अच्छा नीचे आप देखो, एओडी, एओडी एक्स प्लस वाई और बीओसी डब्ल्यू प्लस जेड, ये 180 दिखाना था, 180 है ना ये। अरे भाई यहाँ के ना, हो गया प्रूव, सही है। सो ये जो है, ये एओबी और डीओसी का सम भी है, और ये एओडी और बीओसी का भी सम है, तो दोनों कितने 180 आ गए, हो गया प्रूफ, सप्लीमेंट्री एंगल, कोई दिक्कत नहीं, समझे, दैट्स इट। ऐसा लिख देना,
Therefore, angle AOB plus angle BOC is equal to 180. And angle AOD plus angle BOC is equal to 180. सप्लीमेंट्री प्रूव हो गया। समझ में आया इतना? देखो हार्ड नहीं है ना, इजी है, बस एक बार आपको ध्यान रखना है। अच्छा मुझे बात बताओ, एक सेकेंड, हमने क्या हम इन दोनों को दिखा सकते थे कॉन्ग्रुएंट, इसको और इसको? नहीं, क्यों? क्योंकि तब नहीं दिखा सकते, उससे भी हो जाएगा, ठीक है, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, वो फिर वो कॉमन बन जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? RHS कहाँ SAS? ए और बीओ कैसे? क्या? ए और बीओ? ए और रेडियस है। ए और बीओ का रेडियस है? नहीं वो नहीं है। नहीं तो फिर RHS भी लगेगा, SAS भी लगेगा। कौन सा? AH और BH क्यों बोल रहे हैं? बेटा वो तो टेंजेंट है। A के टेंजेंट कौन सा है? AG और AH, और ये जो है वो B के लिए है। क्यों बोल रहा है ना? तो क्यों इक्वल है AH और BH? ऐसे नहीं है, तो ये दोनों नहीं होंगे। हाँ देखो भले ही नहीं होंगे, क्यों? 90 के सामने H, इधर भी 90 के सामने H। हाँ तो H इक्वल भी तो होना चाहिए। A और BO इक्वल कैसे बता? वो कौन सा रेडियस है? तो रेडियस ही बाहर जा रहा है, बता क्यों इक्वल? बता, नहीं होगा ना, इसलिए तो वो नहीं होंगे, ठीक है। आपको ये दोनों लेने पड़ेंगे, ठीक है, जो हमने कहा क्वेश्चन 9 में किया, वो नहीं होंगे बेटा। प्रैक्टिस करनी है, क्या कर रहे हो? क्या पूछ रही है? इधर उधर की बातें। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखना है स्टैंडर्ड वालों, आपको आता है, प्रैक्टिस करो, बाकी बॉयज सुनना। अच्छा ये नहीं आएगा, रौनक रटना ही है। देखो अभी इसमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है, ये 4 पार्ट में होता है और बहुत लेंदी पर है इजी, इतनी तो कैलकुलेशन है, सिर्फ याद रखना, ठीक है कि भाई है ना। 4, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट है ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, इसका मतलब इस बार ट्रायंगल के अंदर सर्कल आया, पहले क्या था? क्वाड्रिलेटरल के अंदर था, सही बात है, अब ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, आ गया। अब फिगर भी दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है? ये 6 है, ये 8 है, दिया हुआ है। फिर क्या रेडियस 4 देखा है क्वेश्चन में, तो रेडियस कौन है भाई? ओडी, कितना दिया हुआ है? 4। क्या निकालना है? फाइंड AC एंड AB, क्या निकालना है? देखो AC और AB। अब वो ध्यान सुनना, अब यहाँ ध्यान भटकाना मत। देखो सबसे पहले
इस सर्कल के लिए सी एक बाहर वाला पॉइंट है, इस बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट, इसको ई बोल दो, इसको एफ बोल दो, दो टेंजेंट सी डी और सी एफ दोनों इक्वल होंगे, तो ये 6 तो ये भी 6, इतना 6 आ गया, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन का पार्ट है ये। ओके, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सी डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू 6, ठीक है। सिमिलरली बी जो पॉइंट है वो सर्कल के लिए बाहर वाला पॉइंट है, बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट बी डी और बीई, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, सो बी डी इज इक्वल टू बीई इज इक्वल टू 8, तो ये भी कितना हो गया 8। सिमिलरली सर्कल के लिए ए बाहर वाला पॉइंट है, तो इससे तो टेंजेंट है ए एफ और ए ई, ये दिया हुआ नहीं है तो दोनों एक्स होंगे, क्या मान लो दोनों को भाई इक्वली होंगे ना, अरे हाँ के ना, तो एक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत भी बोला, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान सुनना, इसमें बिल्कुल भी ध्यान भटकाना मत, ठीक है। ये हमने पॉपकॉर्न खाया है, बस स्टार्टिंग का था, अब एक्चुअल मूवी देखेंगे। क्लियर, इतना समझ गए, ये सब काम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इतना करके रख देना। निकालना क्या है, AC, अच्छा मुझे तो BC कितना है, कुल मिला के 8 और 6 14, तो मुझे ये निकालना है AC कितना है और AB कितना है। अच्छा AC क्या है आखिर में, x प्लस 6, और यहाँ के ना, और AB क्या है x प्लस 8, अगर मुझे x मालूम पड़ जाए तो ABC आ जाएगा ना, सही बात है। बस ये x निकालने के लिए आपको दो पेज चाहिए, दो डेढ़ तो मान के चलो, बस ये x निकालने के लिए, समझ गए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से 4 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 1 से पहले इतना करके आपको रखना था, समझ गया ना। आपका मकसद क्या है, x की वैल्यू निकालना, इस x की वैल्यू निकालने के लिए आप इस ट्रायंगल पे, ठीक है, एक बार लगाओगे हीरोन्स फॉर्मूला, एक बार लगाओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, समझ गए। तो सब पार्ट 1, यहाँ पे स्टेप 1, पार्ट 1, अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला ऑन ट्रायंगल ABC, क्या होगा फॉर्मूला, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वो फॉर्मूला कब लगाते थे, जब हमको किसी ट्रायंगल का ढूंढना होता एरिया, आगे ना, जहां पे एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, सेमी पेरीमीटर है कुछ, एक ट्रायंगल है उसमें 3 साइड है ए बी और सी, तो क्या होता है फॉर्मूला, उससे क्या निकलता है एरिया, एस माइनस ए और एस माइनस सी, एस क्या है, तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2, ए बी सी डिवाइड बाय 2, सेमी पेरीमीटर है कुछ। बस अब इस ट्रायंगल एबीसी पे सर्कल नहीं बनाएंगे, अभी सीधा एबीसी बनाओ, इस पे लगाना हीरोन्स फॉर्मूला, ये पार्ट 1। अब थोड़ा फटाफट लिखना, मैं जब बोलूँ तो फटाफट लिखना, ठीक है, पहले मैं सॉल्व कर लेता इसको। अच्छा बीसी कितना है कुल मिला के 14, AB कितना है x प्लस 8 और AC कितना है x प्लस 6, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, लगा रहे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला पहले मुझे क्या चाहिए, S क्या होता है, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ओके, A कितना है x प्लस 6, B x प्लस 8 प्लस C कितना है 14 डिवाइड बाय 2, सो 2x प्लस 28 डिवाइड बाय 2, 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 14 डिवाइड बाय 2, 2 कट जाएगा, s कितना आया x प्लस 14। अभी एरिया नहीं आया, अब क्या निकालेंगे, एरिया के लिए फॉर्मूला रूट वाला, और लिखोगे एरिया, AR मतलब एरिया किसका, ABC का, सही बात है। क्या होता है S माइनस ए, ठीक है, इक्वल अंडर रूट S कितना है x प्लस 14, तो S, अब वापस से S मतलब ये रहा, हाँ, अब माइनस और A, अब बेटा A है x प्लस 6 और माइनस और साइन चेंज, प्लस बनेगा माइनस x और प्लस बनेगा माइनस 6,
तो माइनस एक्स और एस एक्स प्लस 14 माइनस सी, सी कितना है? कोई 14 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब फटाफट सॉल्व करो। ये है एक्स प्लस 14, एक्स और एक्स गया, 14 में से 6 कितना बचा? 8, एक्स एक्स गया, 14 में से 8 गया 6, 14 14 गया, तो केवल एक्स बचा, सही बात है। अब बेटा 6 8 जा 48, तो ये हो गया 48 एक्स, सही बात है। 48x square into और ये हो गया 6 8 48, तो ब्रैकेट में लिखना 48 एक्स। अब बेटा ऐसी बात है कि अब 48 एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, भाई ब्रैकेट मतलब क्या है? दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा इससे भी होगा। अच्छा तो क्या आंसर आएगा? 48 एक्स स्क्वायर, भाई पूरा मल्टीप्लाई होगा ना, और प्लस यहाँ हो जाएगा 14 इंटू 48, 672 एक्स, समझ गए। बस ये पार्ट नंबर 1, फटाफट लिखो यहाँ पे, समझ में आया बोला? पार्ट 1, अंडर रूट क्या मिला एरिया? 48 एक्स प्लस 672 एक्स, समझ गए, ये पार्ट 1। अब पार्ट 2 के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब वापस से डायग्राम ऐसे यहाँ लिखना है पार्ट 2, फिर वापस से डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर देखो अब क्या करोगे, पहले पहले देख लो, फिर करना आराम से, तुम फट से लिखना मत, तो सुन लो पूरे। सबसे पहले क्या करोगे पता है, ये जो सेंटर है ये डी से जुड़ा हुआ है, इसको ई से भी जोड़ो और इसको एफ से भी जोड़ो। बेटा ये रेडियस, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल 90, ये रेडियस ये 90, ये 90। अब ये करके फिर इसको ज्वाइन करना ऐसे डॉट डॉट से, ऐसे और ऐसे। ऐसे करने से क्या हुआ, आपके सामने 3 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल ओ सी बी, ये वाला, ठीक है। अच्छा अब जब आप ये बनाओ ना, ये पार्ट 2 ये रहेगा, तो इस सर्कल में बनाना, ठीक है, इसकी जरूरत अब नहीं है हमको। अच्छा बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में वो एक बार ही खूब है वो स्टार्टिंग वाला फोटो, बाद में भले अपने माइंड में कर देना प्लीज, ठीक है, तो वैसे समझाने को बता रहा हूँ। अच्छा भाई अब देखो बड़ा, ऐसा करने से 3 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल ये रहा पूरा सीओबी, सही बात है। एक ट्रायंगल कौन सा, एओसी, ये वाला। एक ट्रायंगल कौन सा, ये वाला। हम क्या करेंगे, मैं इसका निकालूंगा एरिया, इसका और इसका, जब मैं तीनों का एरिया ऐड करूंगा तो क्या आएगा, पूरे का एरिया, ध्यान के ना। तो अब मैं ये 3 ट्रायंगल है छोटे वाले सी ओ बी, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो पार्ट 2 में पहले हम ट्रायंगल लेंगे सी ओ बी, सी ओ बी ये 90 है, सी ओ बी को ड्रॉ करो, ये रहा सी ओ बी, रफ हाँ एकदम, सी ओ बी, सॉरी ओ यहाँ पे है और ये बी। बेटा एक और चीज, ये तो रेडियस है ओ ई, तो है ना, रेडियस ये भी कितना होगा 4 और ये भी कितना होगा 4, ठीक है। तो ये है डी, ओ डी है रेडियस तो है 4, और पूरा सी बी कितना आया है 14, 8 + 6। बेटा तो अब बताओ इसका अगर मुझे निकालना एरिया सीओबी का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो 90 बनाए वो हाइट, जिसपे बने वो बेस, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ सीओबी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस जो जिस पे 90 बने वो है बीसी, हाइट कौन है ओडी, समझ गए। बीसी कितना है 14, ओडी कितना है 4, 2 जा कितना आया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया सीओबी का। फिर ऐसे ही आप निकालोगे किसका एरिया, ट्रायंगल ले लोगे, एक बार ये लिया एक बार ये ले लो, बी ओ ए ओ बी, समझ गए, ट्रायंगल ए ओ बी। कैसा बन रहा है डायग्राम, देखो कैसा बन रहा है, ये ए बी है, ये ओ है, 90 है, ये 4 है। अब ए बी कितना है x + 8, यहाँ के ना, ये भी x + 8 ही है ना। अगेन जो 90 बनाए वो हाइट, तो ओ ई हाइट, 90 किस पे बन रहा है, ए बी पे, ए बी बेस, तो एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कौन है ए बी, तो हाइट कौन है ओ ई,
ए बी कितना है एक्स प्लस है, ब्रैकेट में लिखना, दो दो लोग हैं, दो है तो ब्रैकेट में, ओ ई कितना है 4, 2 का कटेगा, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स 2x, 2 8 जा 16 आ गया। अब सिमिलर निकालोगे एरिया किसका, ए ओ सी का, ए ओ सी निकालोगे, ठीक है, क्या आएगा, 12 + 2 ए ओ सी ऐसा बनेगा, ये 4 और ये x प्लस 8 है, सॉरी 6, x प्लस 6, सही बात है, ए सी। अगेन जो 90 बनाए वो हाइट, जिस पे बने वो बेस, सो एरिया ऑफ ए ओ सी इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब बार बार कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो, बेस कौन है, ए सी वो है x प्लस 6, बेस इंटू हाइट, हाइट कौन है 4, कट कर दो, 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स 2 है, 2 6 जा 12, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात बताऊं, ये 3 ट्रायंगल है इसमें, तो ये वाला, ये और ये, इन तीनों का मिलकर पूरा बनता है, तो बनता है कि नहीं बनता है पूरा, इन तीनों को मिला के पूरा बनता है कि नहीं बनता है, तो इन तीनों का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो वो पूरा एरिया का इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। बस वही पार्ट नंबर 3, पहले पार्ट 2 में कर दिया, पार्ट 1 में पूरे का निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, पार्ट 2 में 3 टुकड़ों का निकाला हाफ इंटू, सॉरी पार्ट 1 में इनवर्स फॉर्मूला से पूरे का निकाला, पार्ट 2 में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से 3 टुकड़ों का निकाला, पार्ट 3 में क्या करेंगे, टुकड़ों को पूरे के इक्वल कर देंगे, उससे मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पार्ट 4 में उसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, उससे क्या मिलेगा x आ गया, समझ गए, फटाफट लिखो ये पार्ट सेकंड, ये सेकंड वाले का आंसर और x माइनस 7 बच जाएगा, एक बार x प्लस 14 को रखना 0, एक बार x माइनस 7 को रखना 0, यहां से आएगा x माइनस प्लस बनेगा माइनस, और माइनस बनेगा प्लस, बेटा क्या माइनस होगा कभी x, नहीं वो साइड है, सो इट कैन नॉट बी, इट नेग्लेक्टेड, लिख देना नेग्लेक्ट, तो x कितना हो गया 7, तो बेटा ए बी कितना है आपका, ए सी कितना था x प्लस, ओए कितना था ए सी लिखना, x प्लस AC x + 6 x प्लस 6, और वो कितना था x प्लस 8, ए बी ना, x कितना है 7 प्लस 6 कितना हो गया 13, और 7 प्लस 8 कितना हो गया 15, 13 15 आ गया, कोई दिक्कत है भाई, सर अगर √3 + √3 होता है तो √3 रहता है, √3 प्लस √3, तो भाई x प्लस x तो √3 में समझो, तो से मान के x प्लस x है, क्या 2x नहीं होता है, तो भी √2 होगा ना, सर ये सैंडविच चैप्टर कितने हुए ऑप्शन के साथ 8 नंबर का, ऑप्शन के साथ, तुम पता है मैं ऐसे में मैं उसे टिक करवाता हूँ, ये क्वेश्चन पिछले साल आया था वो इंपॉर्टेंट करवाता हूँ, तुम टिक करते हो इसमें, सर आपने वो आधे चैप्टर में करवाया है, मैंने हर चैप्टर में करवाया हुआ है, जब मैं पढ़ाता बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है ये, हाँ वो बुक में तो किया हुआ है इसमें, हाँ, तो इसमें करो ना फिर, तो तुमको पहले कोई चैप्टर है तो तुमको पहले वही क्वेश्चन करने के, तो सैंडिंग फिर बाकी जो क्वेश्चन है ना उन पर थोड़ा सा यू उल्टा चल जाने देने का। सैंडिंग चैप्टर में हम नहीं थे, कौन, हम तीनों में थे। तुम तीनों नहीं थे, मैं तो कोई नहीं, मैंने करवाया ना, इसे तो धोनी से कर लेना बोले, धोनी को मालूम होगा, ठीक है, मैं सारे इंपॉर्टेंट करवाए, और अच्छा वो भी कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में आज 3 5 पीडीएफ भेजूंगा बस, मैंने कल जो पता है जिन बच्चों को रोका था उनको भेजी थी, पर मैं ग्रुप में भेजूंगा, उसमें एसएस के क्वेश्चन बैंक के जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ओके, तो अब ऐसा नहीं बेटा सिर्फ वही याद करना है, ठीक है, पर इसका मतलब ये है कि आपको उतना तो याद होना ही चाहिए, अगर आपको 80 में से 50 या 55 नंबर लाने थे, ठीक है, ठीक है ना, तो वो जो मैं भेजू ना उसमें जो एसएस वाले क्वेश्चन है, तो अब जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो एसएस का तो कैसे पढ़ोगे बताएं, पहले वो पीडीएफ खोलोगे, मतलब कि चैप्टर 7 आपने एक पीडीएफ खोली, ठीक है,
उसमें चैप्टर 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको लिख के आना पड़ेगा चैप्टर 7 क्वेश्चन। तो फिर देखो फिर चैप्टर 7 कौन कौन से क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं, उसमें जो लिखे हुए होते हैं वो उसमें टिक कर लो। आपके इसमें भी लिखे हुए हैं, टिक कर लो, हाँ ये क्वेश्चन, तो पहले वो याद करने के, ठीक है। बाकी जो बचे वो थोड़े से बाद में है, थोड़ा कम ध्यान। हाँ सेक्शन एक लिए सब इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो तो मैंने पहले ही बोला, तुम ऐसे भी कर सकते हो। चलो भाई अब डिस्कस करेंगे होमवर्क। क्लियर है ये सब? कितने पार्ट हैं? पहले पार्ट में उससे क्या आएगा? पूरे ट्रायंगल का एरिया। पार्ट सेकंड में ट्रायंगल के 3 पार्ट करेंगे, तीनों पार्ट का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया, फिर तीनों का अलग अलग एरिया आएगा। फिर तीसरे पार्ट में 3 छोटे वाले का एरिया मिला के बड़ा वाला एरिया, उससे क्या मिले? क्वाड्रेटिक, उसमें 32 पूरा कॉमन आएगा, ठीक है। फिर मतलब पहले 8 लेना फिर 4 लेना, तो तुमको ये याद है कि यही आएगा तो तुम भले ही सीधा सीधा लिख देना, इसके बाद सीधा ये लिख सकते हो, इसके बाद सीधा ये लिखोगे, तो वो तुम्हारी इच्छा है, तुमको याद है तो, तुम्हारी फिर मेमोरी है तो, नहीं है तो पहले 8 ले लेना फिर 4 कॉमन ले लेना, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, x कितना आने वाला है? 7 आएगा, माइनस में आएगा 14 मोर कर देना नेगलेक्ट, x में आएगा 7 पकड़ो, फिर बाद में 7 + 6 7 + 8। क्लियर है? ऐसे ही समझ, ठीक है ना, चैप्टर खत्म हो गया। होमवर्क किसी ने नहीं किया?